हेलो दोस्तों। तो स्वागत है इस चैनल पर। तो मैं इस न्यू सीज़न पर रैंडम टीममेट्स के साथ सीएस रैंक पुश करने वाला हूँ। तो मैंने तय किया है कि सीएस रैंक पर डायमंड से हीरोइक तक का जर्नी मैंने चूज़ किया है। तो रैंडम टीममेट्स के साथ खेलते हैं, तो मेरे पास टीममेट्स भी नहीं है, तो मैं रैंडम के साथ खेल रहा हूँ। तो यदि आप लोग का भी टीममेट्स नहीं है तो अपना यूआईडी कमेंट कर दीजिए और यूआईडी से एक दूसरे को ऐड कर टीममेट्स बनाइए, ताकि आप लोगों को भी इजी होगा। मेरा भी टीममेट्स नहीं है तो मैं रैंडम के साथ खेल रहा हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना यूआईडी दे दूँगा। यदि आप लोग को मेरे साथ खेलना है तो आप यूआईडी में ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंपली इस वीडियो पर मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी यूज़ किया, रैंडम के साथ खेलने में कैसा होता है और गेम को निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, टीममेट्स कैसे होता है, ये सब दिखाने वाला हूँ। तो कहीं कहीं पर अच्छा क्लचेस भी है तो वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ओवरऑल गेम प्ले प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स से सब वीडियो होगा ये। तो एक दो जितना भी मैंने अभी तक सीखा हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा पहला राउंड। तो इसमें फर्स्ट राउंड निकल दिया, एक राउंड मैंने निकाल चुका है। तो अभी मेरे पास दूसरा राउंड था। तो मैंने इस राउंड पर जितना भी रिसोर्सेज था अपने साथ, तो इस रिसोर्सेज यूज़ किया, जैसे ग्रेनेड्स, फ्लैश। तो आप लोगों के साथ जितना भी रिसोर्सेज है तो आप लोग रिसोर्सेज का पूर्ण इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप मरने पर मर जाते हो तो रिग्रेट फील होता है। तो मेरे पास ये था वो था तो मैंने नहीं किया। तो इससे अच्छा कि पहले रिसोर्सेज जितना है उसको इनिमी पर फाल देना, तब इनिमी डैमेज होगा और आप लोग को इनिमी को इजीली मार सकते हो। तो ये उसका कैरेक्टर, ये न्यू कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर बहुत ओपी लगा। तो मैंने इस सीज़न प्राय सब इसी कैरेक्टर के साथ खेला हूँ। तो देख सकते हो मैंने जैसे ही डैमेज दिया तो इस कैरेक्टर के यूज़ करके कैसे रश किया, पर मेरा टीममेट्स नहीं आया तो मैं मर गया। तो ये राउंड पर मैं दिखाने वाला हूँ। मैं फैक्ट्री यहाँ क्लॉक टावर पर था, तो मैंने एक को नॉक किया और फिनिश किया और दूसरे को डाउन किया। तो मैं बोल रहा था टीममेट्स को रश मत कर, तो रैंडम थे वो सुनेंगे नहीं, माइक भी ऑन नहीं करेंगे। तो मैंने इसको भी डाउन कर दिया। थोड़ा मैं पैनिक हो गया तो मैंने जल्दी से वुकंग कैंसिल कर दिया। यदि मैंने वो जगह पर वुकंग को कैंसिल नहीं किया था तो मैं बच जाता। तो ये नई गेम प्ले स्टार्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट राउंड था। तो फर्स्ट राउंड में मैंने एक को डाउन कर फिनिश कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको डाउन करके टीममेट को रिवाइव कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो रिवाइव हो रहा है। तो बाद में पता चला अरे किल दूसरे ने ले लिया। तो ये राउंड पर जैसे देख रहा हूँ दो का स्प्लिट हो चुका था इनिमी। तो मैं डिसाइड कर गई मैं इस साइड में जाऊँगा। तो मैंने इस साइड पर जाकर एक को डैमेज कर दिया था, तो उसने मकड़ी छोड़ दिया। तो मेरे पास जोसेफ था, तो जोसेफ की वजह से मकड़ी नहीं लगा। तो आप लोग भी सीएस रैंक पुश करेंगे तो आप लोगों को ये मकड़ी वाला कैरेक्टर बहुत मिल जाएगा। तो आप भी जोसेफ यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मुझे जोसेफ से बच गया। तो यहाँ पर आता हूँ दूसरे राउंड पर, इसको डाउन कर देता हूँ। इसको जैसे ही डाउन करता हूँ तो ये मेरा टीममेट क्रोनो ऑन कर देता है और मैं मेडी मार लेता हूँ। मेरे पास 2 मेडी था तो 2 मेडी मार लेता हूँ और देखता हूँ मेरा टीममेट्स आता है सामने। तो मेरा टीममेट्स डाउन हो जाता है। तो इधर देखता हूँ, इधर से मार रहा था तो मैं घूम कर जाने का ट्राई करता था, पर इधर मार दिया। ये प्यारा सा हेड मारा और थोड़ा बॉडी मार के इसको फिनिश कर दिया। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो मेरा डाउन टीममेट को मैं रिवाइव करता हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि इनहेलर मारते मारते भी मेडिकेट जैसा रिवाइव होता है। तो मुझे ये नया पता चला ये ऐसा नहीं होता है। तो इसे इनहेलर मार दिया और ये भी टीममेट भी मेडी कर रहा था। तो मैं देख रहा था कि उधर साइड पर इनिमी है, तो मैं उसे मारने का ट्राई कर रहा था क्योंकि ओपन में था, पर इसने हेड चिपका दिया मुझे। तो ये ध्यान से देखना भाई, ये ओपी क्लच होने वाला है, मेरा वन ऑफ द बेस्ट क्लचेस है। जैसे कि मैं रिवाइव हो गया भाई, मैंने मार दिया, नहीं तो फिनिश कर देता। टीममेट तो इससे भी डाउन हो चुका था। तो मैंने मेडी में सिचुएशन देखकर मारना चाहिए। कोई कोई बंदे होते हैं जैसे सिचुएशन में भी मेडी मार के बैठता है, पैनिक सिचुएशन में भी। तो आप लोग सिचुएशन देखकर मेडी करना। तो ये हक देता है मेरा टीममेट्स लोग, तो मैं भी मर जाता हूँ, बाध्य होकर मैं नीचे आना पड़ता है, तो मैं डाउन हो जाता हूँ और ये वाला मैच हमारा निकल जाता है। तो जैसे ही थर्ड राउंड और इनिमी ने फर्स्ट राउंड निकल चुका था, तो मैं सामने जाकर जैसे कि मारने का प्रयास करता हूँ, नीचे मारता हूँ, एक हेड मार दिया, बॉडी मारता। क्या ही स्नाइपर मारता है भाई यार ये बंदा। मैं तो एक बार के लिए सोचा था कि क्या करे भाई यार, कहीं भी दिखाई ही नहीं देता है इनिमी पर, स्नाइपर से नक कर दिया। तो 2 मेडी लगाकर मैं
टीममेट को हेल्प करने के लिए ऊपर की तरफ जा ही रहता हूँ, पर ही देखना। जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से स्नाइपर मार दिया भाई। देखता हूँ बंदा ही नहीं दिखता है, पर स्नाइपर बहुत अच्छा चला रहा था। तो ये वाला राउंड भी हम हार जाते। तो मुझे आ चुका था, गुस्सा आ चुका था भाई यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, रैंडम टीममेट से सुनते नहीं है। तो ये कैरेक्टर स्किल ऑन किया, सामने रश कर दिया और एक तो डाउन हो चुका था और इसको भी डाउन करके मैं डाउन वाला एनिमी को भाई छोड़ता ही नहीं है यार अभी के टाइम पर। ये इवेंट का वजह से वो दिमित्री जैसा है ना, तो उसे अपने आप रिवाइव हो जाते हैं। तो इसको भी हेड मार के थोड़ा बॉडी वॉडी मारने का प्रयास कर रहा हूँ और बॉडी लग जाता है। ये स्नाइपर प्लेयर था, तो इस वाला मैच को हम जीत जाते हैं। तो दूसरा राउंड जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा कैरेक्टर स्किल वही था, पर ये राउंड हम हार जाता है। और दूसरा राउंड जैसे ही स्टार्ट करता हूँ और ये राउंड देखना भाई ओपी क्लचेस है। तो जैसे ही मैं जाता हूँ, टीममेट बोल रहा था कि डैमेज है, तो मैं जैसे ही जा रहा था भाई तो इसने मार दिया मुझे। डैमेज वैमेज कुछ नहीं था। रैंडम के साथ खेलने से इतना ज़्यादा रश मत करना, थोड़ा होल्ड करके खेलना चाहिए क्योंकि सब अपने ही हाथ पर है। जैसे ही मैं डाउन हो चुका था तो मैंने बुलाया कि रिवाइव दे दो, हेल्प मी, तो हेल्प मी बटन दबा के तो आ गया। और इसका साथ भाई ये जल्दी उठने वाला कैरेक्टर था, तो मैं जल्दी से हो गया और मेडी मार के जैसे ही आगे जाता हूँ और ये कैरेक्टर स्किल ऑन करके तो भाई क्या ही मारा भाई यार इसको। इसका रिलोड आ गया था तो मैंने वो पी क्लॉचेस निकाला भाई यार। ये क्लॉचेस अच्छा लगा है तो लाइक कर देना भाई यार। तो ये वाला राउंड 2-2 हो जाता है। तो आगे जाता हूँ, जैसे दिखता हूँ सामने बंदा है तो मैं उसको फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, पर उसने ग्लू वाल लगा दिया। तो इधर से जाने से तो कुछ फ़ायदा नहीं था, तो मैं राउंड घूम कर जाता हूँ। तो आगे दिखता हूँ कि एक बंदा है। जैसे ही मैं सामने जाता हूँ भाई बंदा ही नहीं दिखाता है। तो बाद में आगे जाकर दिखता हूँ तो भाई रिवाइव कर रहा था। तो इजी पीजी दोनों बंदे को मार कर ये वाला राउंड विक्ट्री हो जाता है हमारा। तो सेकेंड राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है भाई, इतना मैच हार चुके थे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जैसे ही देखता हूँ सामने मेरा टीममेट नॉक हो गया और एक वॉल मार के जाता हूँ। डायरेक्ट जाऊँगा तो फिर मार जाएगा, तो आप लोग रश करने से पहले एक वॉल मार के ही जाना। और ये कैरेक्टर स्किल ऑन करके मैं इसको ईजी से मार देता हूँ। तो दूसरे बंदा कहाँ था ढूंढ रहा था, तो इधर ऊपर था। तो एक हेड मार के बॉडी मार के इस वाले मैच को भी हम विन कर जाते हैं। तो रैंडम के साथ खेलने में बहुत दिक्कतें होती है भाई। एक तो सुनते ही नहीं, माइक ऑन ही नहीं करते, अपनी ही दुनिया में होते हैं भाई यार। स्नाइपर भाई एक नंबर भाई, स्नाइपर प्लेयर को जो भी आता है स्नाइपर यूज़ करता है भाई यार रैंडम में। तो 2-2 3-3 स्नाइपर प्लेयर होता है भाई एक मैच में। देखना कटना से क्या ही हेड मार दिया और ये वाला राउंड ही हम जीतते। तो मुझे सबसे गुस्सा आने वाला तो यही है कि स्नाइपर प्लेयर से बहुत गुस्सा आता है भाई यार मुझे। एक नहीं भाई, एक मैच में तो मुझे 3 स्नाइपर प्लेयर मिला था यार अपने मैच में। एक भी गोली नहीं मारते भाई यार, ये बंदे को कनेक्ट ही नहीं करते भाई स्नाइपर बोके। इतना गुस्सा आता है ना वैसे वक्त पर। मैं पूरा अपना 100% देकर मैच को विन करने ट्राई करता हूँ, पर बंदे आते हैं जैसे मज़े लेने के जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड में और आकर हार जाते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। तो ये वाला मैच में देख सकते हो मेरा रैंडम टीममेट्स ने इजी पीजी नॉक दोनों को नॉक कर दिया था। तब भाई यार इतना गलती कर देता है ना, जैसे मैं ये मेडिक मार लेता है। और दूसरा टीममेट मेरा हेल्प मी बोल रहा था, पर ये हेल्प भी नहीं करता है और एनिमी को भी फिनिश नहीं करता है ना। तब लास्ट मोमेंट में जाकर वो हेल्प करने के लिए जाता है तो वो फिनिश हो जाता है और दोनों का दोनों बच जाते हैं। और ये 1v3 तो नहीं कर सकता, तो हम ये वाला मैच हार जाते। तो भाई इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, तो ये वो तो पूरा मैच ही ख़त्म हो गया भाई। तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया ज़्यादा। तो जैसे दूसरा मैच स्टार्ट किया और मैं नीचे आकर देख रहा था तो भाई यार इतने में मेरा बंदा डाउन होकर हेल्प मी बोल रहा था। तो ये वो तो माइक ऑन करके बचाने आओ बोल रहा था, तो मैंने जाकर बचाया दिया। तो जैसे ही मैं बचा कर इधर आकर इन्हीं को मार रहा था भाई, इतने में फिर से नॉक होया। तो मैंने सोचा कि भाई इससे बचा कर काम नहीं है। तो मैं जैसे ही उसके छोड़ा और मैं आगे आया, क्योंकि उसको बचाने से भी काम नहीं था। एक तो जोन आ जाता, तो ऐसे आ गया सामने। तो ये वाला कैरेक्टर ओपी है भाई यार, रश करने में और सेफ जोन में जाने में भी। तो यहाँ पर 3 बंदे थे भाई यार, मैंने 3 देखा था। तो दोनों लड़की को इससे मारा कि भाई यार दोनों ही डाउन हो गया। बाकी एक ने आकर मुझे मार दिया और मैं नॉक हो गया। तो लास्ट 2 बंदे थे, तो एक को तो इसने स्नाइपर 1 डाउन कर दिया।
तो मुझे अच्छा लगता है यार, एक स्नाइपर होता है पर तीनों का तीनों स्नाइपर होता है तो बहुत दिक्कत होता है मैच को विन करने के लिए यार। तो लकीली यार वो तीसरा लास्ट एनिमी जोन से डैमेज खाकर वो उधर ही मर जाता है, तो हमारा इजी पीजी निकल जाता है वो वाला मैच। पर इस वाले मैच में देखना भाई, जैसे मुझे पता ही नहीं था ना कहाँ से डैमेज होकर आया ये एनिमी। तो देखता हूँ मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं सोच रहा था कि नहीं लगेगा, मैं थोड़ा कवर में हूँ, पर भाई उसका साइड से पूरा ओपन था, तो वो वाला रन भी निकल जाता है। तो देखता हूँ मैं यार इतना डैमेज है एनिमी भाई यार, कम्युनिकेशन होता माइक ऑन होता तो पता चलता है ना डैमेज है, एक गोली मारो तो मैं मारता, पता ही नहीं था, तो वो वाला राउंड भी हम हार जाते। तो जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है मैं यहाँ आता हूँ, तो माइक तो ऑन नहीं होता है, रैंडम का कहाँ से मारा कैसे मारा पता ही नहीं है। तो जैसे मैं रिवाइव कर रहा था तो उतने में एक झाड़ी बनकर इधर से आता है लेफ़्ट साइड से, तो मैं यहाँ से जाकर रोटेशन लेकर जाता हूँ, तो पीछे से फिर मार पड़ती है मुझे, तो मैं फिर नीचे आकर हील करता हूँ। तो इतने में दूसरा बंदा भी आकर रश कर देता है, तो मेरा हेल्थ बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं इधर आकर जैसे ही मेडी मार रहा होता हूँ तो ओरियन आ जाता है भाई यार, मेरा हेल्थ भी नहीं था तो ओरियन ने सोख दिया था, तो इजी पीजी भाई। माइक ही ऑन नहीं होता है, कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है भाई यार। फुल ऑन फुल अपने ही स्किल पर अपने ही दम पर खेलना पड़ता है ये रैंडम टीममेट्स के साथ। तो ये जैसे ही यहाँ आता है तो ये 1v3 तो कर नहीं पाता है, तो ये वाला राउंड हम हार जाता है। जैसे लास्ट राउंड आता है तो लास्ट राउंड में देखना भाई क्या ही, तो जैसे ही मैं इसको डाउन करता हूँ तो आगे की तरफ जाने के लिए ट्राई करता हूँ, पर ग्लू वॉल लग जाता है, कहाँ बंदे है वो भी पता नहीं होता है। तो जैसे ही मैं नेट कुक करके मारता हूँ तो पहले तो राइट था भाई यार, पर कैसे वो जो स्टिक का हिल गया ना तो ग्रेनेड बाहर गया। तो ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि जब ग्रेनेड मारते हो तो कभी कभी ये जो स्टिक की वजह से राइट लेफ्ट होता है। जैसे ही मैं वो करता हूँ तो ये कैरेक्टर स्किल ऑन करके इसे रश करता हूँ, तो मैं नीचे मारने वाला था पर मेरा टीममेट ने मार दिया, तो अच्छा हुआ। तो ये तो मुझे गुस्सा आ गया था भाई यार, वहाँ हम 3 राउंड जीत चुके थे, पर उसके बाद एक का एक राउंड करके 3-3 कर दिया। मुझे गुस्सा आ चुका था, तो जो होगा देखा जाएगा, तो रश कर दिया। तो एक को मारा, मेरा टीममेट ने चोरी कर दिया, और दूसरे को उसने मारा था, मैंने उसका चोरी करके ये वाला हम करते बोया, और हमारा लग जाता है डायमंड 5 स्टार। ऐसे दूसरा राउंड भी हम जीत जाते हैं, डायमंड का 2 स्टार लग जाता है, और 5, 6, 7, 8 करके हमारा लगातार स्ट्रिक जा रहा था रैंडम के साथ। बहुत मज़ा आ रहा था यार उस टाइम पर भाई, जीतने पर बहुत खुशी होती है और मज़ा भी आता है। जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो हम ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं, पर कैसे वो यह वीडियो इधर उधर हो गया तब, पर ये वाला राउंड हम नहीं जीतते थे, वो वाला राउंड हम हार जाते थे और हमारा स्ट्रिक टूट जाता था। तो स्ट्रिक टूटने की वजह से एक तो गुस्सा भी आ रहा था, राउंड भी नहीं जीत रहे थे, तो फिर स्टार्ट कर दिया और वैसे ही एक एक राउंड करके जीत रहे थे। तो मैंने वो गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा, लास्ट में जितना प्लस हुआ क्या हुआ वही रिकॉर्ड किया। तो लगातार हम जीत रहे थे, तो कहीं कहीं जा रहा था मैच, पर स्ट्रिक तो नहीं बन रहा था, पर हार जीत हो रहा था। तो अभी भी बंदे लोग दिमित्री लेकर आते हैं भाई यार, देख सकते हो दिमित्री, और वो न्यू ये इस सीज़न का नया वो आया है ये इवेंट का। तो ये वाला राउंड का भी निकलते हैं, पर दूसरा राउंड हम हार जाते हैं। तो प्रोटेक्शन पॉइंट्स था तो ये बच जाता है, मेरा प्रोटेक्शन पॉइंट बहुत ज़्यादा था तो बच जाता है। तो दूसरा राउंड हम जीत जाते हैं, और डायमंड 5 करने के लिए एक राउंड था, तो हम फाइनली डायमंड 5 भी पहुंच जाते हैं। ये दूसरा राउंड भी बोया करके हम डायमंड 5 पहुंच जाते हैं। तो अब मुझे 4 राउंड जीतना था भाई यार, मैं सोच रहा था कि 4 राउंड एक ही बार में निकाल लूँ तो बहुत बढ़िया होगा, तो उसके लिए बहुत इफोर्ट कर रहा था। तो हमारे फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व यहाँ क्या बोलते इस पत्ते कौन भी भूल गए। तो एक को मार दिया, दूसरे को ये ब्लेड से मार दिया, और तीसरे को यहाँ मेडी कर रहा था भाई। ये क्या ये पेट बहुत अच्छा है भाई यार, मेडी मारने से ही लोकेशन पता चल जाता है, तो वो मैं यही पेट यूज़ करता हूँ।
तो जैसे मेरा फेवरेट पॉइंट है यहाँ पर नेट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं एक को नेट करता हूँ एक डाउन हो जाता है, और दूसरे को जैसे मैं मार रहा था डैमेज तो बहुत दिया था पर मैं ही नॉक हो जाता हूँ और मेरा टीममेट आकर उसको नॉक कर देता है और मुझे रिवाइव दे देता है। तो लास्ट का एक ही बंदा था, तो लास्ट का बंदा ढूंढ रहा था पर मेरा रैंडम टीममेट्स ने मार दिया और ये वाला मैच बहुत अच्छा गया, बोया हो गया। तो हमारा बस अब 4 स्टार बाकी है। तो मैं सोच रहा था कि भाई 4 स्टार है, ये वाला मैच तो बहुत अच्छा गया तो जाएगा दूसरा भी। तो इसी के बाद दूसरा मैच हम आ जाते हैं। फिर दूसरा रैंडम स्काई पास स्टार्ट करता हूँ, तो देख लेना इस मैच में क्या होता है। फिर ये वाला मैच भी हम हार जाते हैं भाई। 2 स्टार रह गए थे पर इतना ज़्यादा मैच हार चुके थे ना भाई यार, दिमाग ख़राब हो चुका था मुझे। एक वक्त तो ऐसा लगा था कि मैं खेलूँगा नहीं यार, फिर से हार गए यार, इतना दिमाग ख़राब हो चुका था। तो फिर कोई ना, ऐसा ही होता है रैंडम टीममेट्स बोल के फिर खेला, फिर हार गया भाई, 3-4 से हार गया। 3 राउंड बहुत अच्छा जा रहा था पर बैक टू बैक उन्होंने मार दिया भाई। स्नाइपर प्लेयर आते हैं ना 2-3 तो ख़त्म हो जाता है, वैसा ही हो गया था। एक तो माइक भी ऑन नहीं होता है, स्नाइपर लेकर जहाँ भी चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो फिर से हार गए, बस 2 स्टार थे पर मैच ही नहीं निकल रही भाई। इतना दिमाग ख़राब हो चुका था भाई। हीरोइक पहुँचने वाला हूँ पर इतना मैच खेल चुका हूँ पर मैच हार रहा हूँ भाई, क्या मजाक चल रहा है भाई यार। फाइनली ये वाला मैच हमारा बोया लग जाता है और लास्ट 2 स्टार बाकी था भाई। तो पहला वाला मैच में ये टीममेट आया था, बहुत अच्छा खेला था, पर दूसरा राउंड क्या हो गया इसको भी भाई, ये भी गया। तो मैं डिसाइड किया कि इसके पास नहीं खेलूँगा, रैंडम के साथ खेलूँगा फिर। तो मैंने जैसे ही रैंडम के पास स्टार्ट किया तो मुझे इनिमी देखा सामने, तो मैंने एक को तो डाउन कर दिया। तो जैसे एक को डाउन करके इधर आ रहा था भाई यार, इसने मकड़ी लगा दिया, क्योंकि इस वक्त मैंने जोसेफ का रिमूव करके फोर्ट लगाया था। तो ये वाला मैच हम हार जाते और दूसरे मैच स्टार्ट कर लेता हूँ फिर से। और मेरा फेवरेट प्लेस आ चुका था, तो मैं यहाँ पर नेट कुक करके जैसे ही मैं मारता हूँ भाई यार, एक को तो डैमेज तो मिलता है पर दूसरा फ्लैश था तो मैंने फ्लैश मार दिया तो वो नॉक हो गया। तो जितना भी रिसोर्सेस है आप लोगों के पास, ग्रेनेड, फ्लैश, तो पहले उसका इस्तेमाल करके लास्ट में आप गन से फाइट लेना। तो मैं कैरेक्टर स्किल ऑन करके उसको डाउन कर देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो दूसरा देखता हूँ, दूसरा नीचे पर है और बाकी 3 टीममेट्स हैं, हम दोनों थे पर पता ही नहीं चला भाई कहाँ से मारा भाई। मैं पूछ रहा था बाकी का लोकेशन कहाँ है पर माइक ऑन नहीं होता है। तो वो वाला मैच जैसे तैसे हम जीत जाते हैं, तो अच्छा ही हुआ। तो इस बार मैं वुकोंग को ट्राई करने वाला था, क्योंकि 1v3 लेने के लिए कभी कभी बहुत दिक्कत होता है वो कैरेक्टर से। तो जैसे ही वो हार जाते हैं भाई यार, क्या यार। तो लास्ट मैच ये उस कैरेक्टर के साथ लास्ट मैच खेला और लास्ट मैच में हमारा विक्ट्री हो जाता है। और यही था जर्नी और हमारा फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमारा हीरोइक लग जाता है। तो हीरोइक से भी ऊपर हम ग्रैंड मास्टर पुश करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो यही था, रसर में 5 नंबर, लेवल 5 हो चुका है, ग्रेनेड में 4, और ये मेरे यूआईडी। और हमें टोटल कितना खेला है मैचेस यहाँ दिखाई दिया जाए, 45 मैचेस, 28 विन्स और 174 एलिमिनेशन के साथ यही है। बाकी देखते हैं यार आने वाले वीडियो में और पुश करेंगे।